दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी मैं करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मौजूद हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, जीडी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी, किसी की तैयारी करते हैं या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्त, ऐसा देखा जा रहा है कुछ दिनों से करंट अफेयर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे ईजी भी होता है, बस समझने का टेंशन है इसमें। तो चलिए समझते हैं स्टार्टिंग से। पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है दोस्त, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया? इस क्वेश्चन का थोड़ा सा चर्चा दोस्त मैंने लास्ट सेशन में भी कर दिया था। ठीक है, कोई भी पुरस्कार जब देने की बात होती है तो राष्ट्रपति ही पुरस्कार देते हैं, लेकिन आज मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को क्यों रखा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे आज कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है इसमें किसको किसको कौन सा अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक जीके में। ठीक है, कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो किस खेल के लिए दिया जाता है या किस के लिए दिया जाता है, तो ये खेल का पुरस्कार है। सबसे पहली बात ये हो गया। अब इसमें जो है मनु भाकर जो है उनको उनके बारे में क्या बताया कि निशानेबाजी में 2 बार उन्होंने ओलंपिक में और 2 बार पदक जीतने वाले खिलाड़ी हो गई निशानेबाजी में। उसके बाद डी गुकेश है, उनको जो है सबसे युवा विश्व शतरंज का चैंपियनशिप मिला है। हरप्रीत सिंह को जो है पुरुष हॉकी कप्तान ओलंपिक पदक मिला है। विजेता प्रवीण कुमार को ऊंची कूद में मिला है। पैरा एथलेटिक उपलब्धि, पेरिस ओलंपिक में भारत ने 29 पदक जीता है। इस बार जब पैरा ओलंपिक हुआ तो भारत ने कितना पदक जीता? 29 पदक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें स्वर्ण पदक क्या हुआ है 7 गो, और 9 जो है क्या हुआ रजत शामिल है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में सारी बात आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, फिर से उसका जवाब दिया जाएगा और अगली सेशन में ध्यान रखेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीसीसीआई, क्या बोला दोस्त? बीसीसीआई लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकपाल बिल का नाम सुने होंगे, 2012-13 में लोकपाल बिल आई थी। अभी लोकपाल बिल जो है इसका 11 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जब लोकपाल बिल जो है क्या बोला कि लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आप सुनिए पूरी कहानी, पहले नीचे पढ़ते फिर इसका आंसर बताएंगे आपको हम। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि न्यायपूर्ति अरुण मिश्रा बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि कौन, इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। बोलते इसका भूमिका क्या है? तो भारतीय क्रिकेट में नैतिकता प्रथा की देखरेख करना, विवादों का समाधान करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी। बोला था कि बीसीसीआई जो है लोकपाल नैतिकता अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई तो आप जानते हैं क्रिकेट जगह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कि पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया? तो पाकिस्तान कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा देखिए 17 जनवरी 2025 को किया गया था। और कहाँ से किया? जियाऊ कन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न है, नागरिकों के भारत में सैन्य इतिहास से जोड़ने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? यानी कि भारत का नागरिकों को किससे जोड़ना है? सैन्य इतिहास से जोड़ना, इसके लिए एक ऐप का लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है आप देखिए इसके बारे में। वो ऐप का नाम है भारत रणभूमि दर्शन। ठीक है, लॉन्च कब किया गया? 15 जनवरी 2025। फिर से सुनिएगा क्या हमने बोला कि भारत जो है वो नागरिकों के इतिहास से जुड़ने के लिए ऐप का लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है? भारत रणभूमि दर्शन। लॉन्च कब किया गया? 15 जनवरी 2025 को। लॉन्च किसने किया? लॉन्च करता है किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और सहयोगी मंत्रालय साथ में और कौन थे? तो रक्षा और पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से किया गया। क्यों किया गया दोस्त? इस ऐप का, भारत रणभूमि दर्शन ऐप का लॉन्च क्यों किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को भारत के सैन्य एरिया से जोड़ना और सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन स्थल में बदलना। ठीक है, चलिए मतलब जो बॉर्डर के पास है उस जगह के एरिया को भी क्या करना है? घूमने लायक बनाना है, पर्यटन स्थल में बदलना है। अब है कि इसरो के क्रॉप्स मिशन में किस पौधे को सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? इसरो ने क्या किया दोस्त? अंतरिक्ष में पौधा उगाया।
तो कौन सा पौधा को उगाया, ठीक है। और इस मिशन का नाम क्या है, क्रॉप्स मिशन। सारी क्वेश्चन जो है दोस्त इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बोला था कि इसरो ने जो है कौन सा पौधा को अंकुरित करवाया, तो इसका जो जवाब है आप देख लीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन है गेहूं, चावल, आलू। इसका जवाब क्या है, डी वाला, ब्लैक आइड मटर, जिसको लोबिया के नाम से ज़्यादा आपको देखा हुआ क्या मिलेगा, लोबिया देखा हुआ ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। ब्लैक आइड मटर मतलब ये मटर का ही किस्म है। आगे बोला गया है कि इसरो की क्रॉप्स पहल, क्या बोला गया दोस्त, इसरो की क्रॉप्स पहल अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अन्वेषण पृथ्वी जैसी स्थिति का अनुकरण करना। मतलब इसरो का टारगेट क्या है कि जैसे पृथ्वी पर पौधे होते हैं वैसे अंतरिक्ष में भी हो, और उसी का वो क्या करते थे, एक प्रकार से पर्यवेक्षण कर रहे थे वहाँ पे हो सकता है या नहीं, ठीक है। आगे आप देखिएगा 7वां क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने पहले एक बार चर्चा कर दिया था, लेकिन शॉर्ट में किया था, इस बार डिटेल्स में देखेंगे। क्वेश्चन क्या था दोस्त कि हर साल हमारे देश में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस में एक किसी न किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हैं। तो इस बार किसको किया गया है, इस बार जो है दोस्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो, ठीक है। ये भारत के 76वें गणतंत्र दिवस, ये भी आप नोटिस करेंगे कि इस बार जो गणतंत्र दिवस होगा कौन सा होगा, 76वां होगा, कि मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रोबो के पदभार ग्रहण करने के बाद से भारत की पहली अधिकारी यात्रा है, मतलब जब से वो राष्ट्रपति बने हैं वे वहाँ का पहली बार वो भारत आ रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक राजनीतिक साझेदारी है, ठीक है, और ये दोनों देशों के बीच रिलेशन बढ़िया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ब्लू ओरिजिन के न्यू गलन रॉकेट की पहली परीक्षण उड़ान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है आपका डी हो जाएगा। क्या है इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है एक प्रोटोटाइप वगैरह को कक्षा में ले जाना, ऑप्शन नंबर डी। इस रॉकेट का नाम क्या है, इस रॉकेट का नाम है न्यू गलेन जॉन गलेन, ठीक है, न्यू गलेन, जो कि जॉन गलेन के नाम पे रखा गया है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 320 फीट। ब्लू ओरिजिन के छोटे रॉकेट से 5 गुना ये बड़ा होते हैं। किस काम के लिए इसको प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के न्यू गलन, यानी कि ब्लू ओरिजिन जो है उसने किया है न्यू गलन रॉकेट की परीक्षण, ठीक है। तो एक प्रोटोटाइप वगैरह को कक्षा में ले जाने के लिए। आगे आप देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, नई दिल्ली। क्वेश्चन क्या था कि मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। दूसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 है, उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया, 17 जनवरी 2025 को। क्या बोले दोस्त, तो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन कब किया गया, 17 जनवरी 2025 को। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। स्थान कौन सा, नई दिल्ली में कौन सा जगह पे किया गया, तो नई दिल्ली में उन्होंने कहाँ पर किया है दोस्त, आप देख लीजिए भारत मंडपम में, ठीक है, मुख्य आयोजन स्थल। इसका जो प्रोग्राम किया गया वहाँ पर, जो कि ग्रेटर नोएडा में आते हैं। उसके बाद महत्व क्या है दोस्त आपका, वैश्विक गतिशीलता केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है। और पहली एक्सपो कब किया गया था, आपने देखा कि दूसरी एक्सपो था, तो पहली 2024 में किया गया था, फरवरी में, वो भी नई दिल्ली में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर आज रिपीट हो रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को रिपीट के लिए रखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए ज़्यादा। बोलता एक बेल्ट एक थैला अभियान क्यों शुरू किया गया, तो इसीलिए किया गया था ताकि प्रयागराज में कचरा ना फैले। ये रिवीजन के लिए इसको रिपीट कर दिया हम क्वेश्चन को, ठीक है। प्रयागराज में किया गया था, इससे क्या वहाँ पे प्रदूषण मुक्त होगा, कचरा नहीं होगा। देखो स्थानीय व्यवस्थाओं का समर्थन के लिए, मतलब सरकार ने जो व्यवस्था किया उसको समर्थन मिले। अगला क्वेश्चन है, प्रभाव फैक्टबुक का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दोस्त प्रभाव फैक्टबुक, इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम उपलब्धि के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग का प्राथमिक
फोकस क्या है, 8वीं वेतन आयोग जो है केंद्रीय वेतन आयोग, उसका क्या फोकस है, पहली फोकस क्या उसने किया है, तो पहली फोकस क्या किया है, केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए संशोधित वेतन संरचना और भत्ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त 13 नंबर, पूमा के राजदूत कौन बने हैं। पूमा एक देश है, हर देश में हम लोगों का एक राजदूत होता है जो वहाँ सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं इस देश से संबंधित, और दूसरे देश भी हम लोग के यहाँ क्या करते हैं, अपना राजदूत रखते हैं। तो यहाँ बोला गया था कि पूमा एक देश है, पूमा का जो राजदूत है वो कौन बने हैं, तो इसका जो सही जवाब है आपका पीबी संधू। क्या है दोस्त, पीबी सिंधु। तो ये था आज का आखिरी सवाल। पर डे में ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा, नहीं पसंद आए वो भी बता दीजिएगा, और लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए क्लास में।